अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे अर्ज है कि बाईं जानिब नीचे सुर्ख कलर में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और बेल के आइकन में सबसे पहले वाले को क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप कापी और पेंसिल वगैरह तैयारी के साथ आप मौजूद हैं। अब जल्दी से अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 2 खोल लीजिए। टुडे we will learn about unit number 1, which is the human body. In this lecture we will cover topics: cells, tissues, organs and organ system. After this lecture you are able to answer the following questions, which are: define cells, also write its examples; define tissues, also give its examples; define organs, write down its few examples; define organ system and give its examples. Cells. सेल्स की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले आपने मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि जो वॉल है, वॉल वो किस चीज से मिलके बनती है? जी शाबाश। जी अब आप बताइए। जी आप जो मोबाइल के जरिए लेक्चर देख रहे हैं, मरहबा, वेरी गुड। जी दीवार जो है वो ईंटों से मिलके बनती है, तो दीवार के लिए जो ईंट है वो उसका सबसे छोटा यूनिट है। यानी ईंटें सारी आपस में जब मिलती हैं तो दीवार बनती है। तो इसी तरह से इंसानी जिस्म के अंदर सेल भी इतना छोटा यूनिट है कि ये छोटे छोटे यूनिट्स जब आपस में मिलते हैं तो इंसानी जिस्म मुकम्मल होता है। The human body is made up of cells. Cells are the smallest building unit of living things. यानी जिस तरह से दीवार के लिए ईंट सबसे छोटा यूनिट है, इसी तरह से इंसानी जिस्म और जानदारों के लिए जो सेल है वो सबसे छोटा यूनिट है। ये अब आप डायग्राम में छोटे छोटे सेल्स देख रहे हैं,
तो इस तरह के छोटे छोटे सेल्स ये आपस में जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास इंसानी जिस्म मुकम्मल होता है, वो बनता है। आइए अब हम देखते हैं कि जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके जो सेल हैं वो सारे किस तरह के हैं। सबसे पहले बोन सेल, यानी आपकी हड्डी के अंदर हड्डियां जो हैं वो जिन सेल से मिल के बनती हैं उनको बोन सेल कहते हैं। तो ये आप सबसे पहली एग्जांपल जो आप देख रहे हैं वो बोन सेल है। उसके बाद आपके जो मसल्स हैं, पट्टे, ठीक है, वो जिन सेल से मिलके बनते हैं मसल्स, उन्हें मसल सेल्स कहते हैं। इसी तरह से हमारा जो खून है, ब्लड, उसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें ब्लड सेल्स कहते हैं। इसी तरह से जो हार्ट है, दिल हमारा, वो जिन सेल्स से मिलके बनता है उन्हें हार्ट सेल्स कहते हैं। तो इस तरह आप ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं उनके अंदर पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ सेल्स हैं वो आप देख रहे हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये सेल्स की एग्जाम्पल्स हैं। टिश्यू, a special group of cells which perform a similar job is called a tissue। तो सेल्स का वो स्पेशल ग्रुप जो एक फंक्शन परफॉर्म करे उसको टिश्यू कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जिस्म के जो सेल्स हैं वो सारे एक ही काम करें, तो इसीलिए ये कहा गया कि अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी ये कुछ मखसूस सेल्स, ऐसे सेल्स कि जो एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करें, तो ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू। ये अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो जिल्द है, जिल्द जो स्किन टिश्यूज हैं वो इस तरह का होता है कि आप देख रहे हैं कि इसमें सारे सेल्स एक तरह के हैं, ये आपस में कंबाइन होके तो स्किन टिश्यू बनाते हैं। तो ये आपके पास अब ये टिश्यू की एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि स्किन टिश्यू में उसी तरह से जो सेल्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, सारे एक जैसे हैं। तो ये सारे जब कंबाइन होके जब ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास टिश्यू है, ठीक है। इसी तरह से जो बोन है, हड्डी जो है, कोई भी हड्डी ले लें आप जिस्म की, तो वो एक हड्डी जो है वो आपके पास ये भी टिश्यू की एग्जांपल है, क्योंकि हड्डी के अंदर डिफरेंट जो टिश्यूज हैं, सॉरी डिफरेंट जो सेल्स हैं वो आपस में मिलकर बोन टिश्यू बनाते हैं। यहाँ आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर, दोनों डायग्राम्स में, कि एक तरह के सेल्स ये आपस में कंबाइन होके तो टिश्यू बना रहे हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स, यानी जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं और मिल के काम करते हैं तो इन टिश्यूज के ग्रुप को ऑर्गन कहते हैं। अब जैसे ये हार्ट है, दिल, अब दिल के अंदर बहुत सारे टिश्यूज हैं जो कि इसको ब्लड पंपिंग में
मदद देते हैं। जब ये हार्ट सिकुड़ता है, यानी जब कंट्रैक्ट होता है, और जब फूलता है, फैलता है, यानी जब एक्सपेंड होता है, तो इसकी दोनों तरह की जो हरकत हैं वो टिश्यूज कंट्रोल करते हैं। फिर ये बहुत सारे टिश्यूज से मिल के जो है वो हार्ट बनता है। तो इस तरह से ब्लड पंपिंग में और हार्ट की कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में जो टिश्यूज हैं वो काम करते हैं, और जिसकी वजह से जो खून है वो जिस्म के पूरे हिस्सों में, जिस्म के सारे हिस्सों में ये पहुंचता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर। अब जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके कोई एक काम परफॉर्म करें या एक से ज्यादा काम परफॉर्म करें तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि जैसे हमारा सांस लेने का निज़ाम है। तो सांस लेने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जिस्म से खारिज करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। अब सांस लेने के अमल में कौन कौन से ऑर्गन एक्टिव होते हैं? आपकी नोज, नाक, आपका थ्रॉट, यानी वो सांस की नाली जो के गले से गुजर के हलक से होती हुई आपके दोनों फेफड़ों में जाके डिवाइड हो जाती है, लंग्स। ठीक है, तो इस तरह से और उस सांस की नाली को ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, तो नोज, ट्रैकिया एंड लंग्स, तो ये तीन ऑर्गन कंबाइन हुए। तो इनका टास्क क्या हो गया, इनका इन फंक्शन क्या हुआ कि सांस लेने और सांस के बाहर निकालने का जो अमल है ये इसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह जब डिफरेंट ऑर्गन आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके पास ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनता है। उसके अलावा ऑर्गन सिस्टम की जो एग्जांपल है वो स्केलेटल सिस्टम है। अब जैसे हम ऊपर इसको डिस्कस कर चुके हैं, जो एक हड्डी है वो एक टिश्यू होता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ हड्डियां, जैसे अब हम एक हाथ की एग्जांपल ले लें, तो हाथ के अंदर मुख्तलिफ हड्डियां जब मिलती हैं, यानी यूं कहिए कि डिफरेंट टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो वो हाथ के ऑर्गन की जो है वो हड्डियां बनाते हैं। ठीक है, अब जब ये मुख्तलिफ जिस्म की के ये जो हिस्से हैं, इनकी हड्डियां जब आपस में कंबाइन होती हैं तो स्केलेटल सिस्टम ये मुकम्मल होता है। अब ये स्केलेटल सिस्टम हमें, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, हम चलते फिरते, और उसके अलावा जो हमारी पूरी बॉडी की जो शेप है वो एग्जैक्ट शेप वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से है। फिर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम की वजह से वो जो है वो महफूज रहते हैं। अगर वो स्केलेटल सिस्टम ना हो तो ज़रा सी जो है वो आपके पास ज़रा सी कोई फोर्स लगे तो उससे वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। जैसे आप मिसाल ले लीजिए दिमाग की। दिमाग अगर स्कल के अंदर ना हो, यानी खोपड़ी के अंदर ना हो दिमाग, तो ज़रा सी चोट लगे तो वो सारे का सारा दिमाग बाहर आ जाएगा और वो डैमेज हो जाएगा और वो काम करना छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम मल्टीपल ये काम करता है। और दूसरी एग्जांपल है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आप देख रहे हैं कि जब सांस हम अंदर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल होती है, और जब सांस को बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो हमारी बॉडी से खारिज होती है।
तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ये हमने कवर किए। एक दफ़ा हम इन सब को रिवाइज कर लेते हैं। सेल्स का हमने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, और जितने भी बॉडीज हैं, ह्यूमन बॉडी हो गई, लिविंग बीइंग बॉडीज हो गई, वो सेल से मिलकर बनती हैं। फिर सेल्स की एग्जांपल्स हमने क्या क्या देखी? बोन सेल्स, मस्कुलर सेल, मसल सेल्स, ब्लड सेल्स एंड हार्ट सेल्स। फिर सेल्स के बाद अगला स्टेप क्या है? टिश्यूज। जब बहुत सारे सेल्स मिलकर, और वो सेल्स मिलकर जो कि एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें, तो ये आपके पास जब वो सारे सेल्स कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। ठीक है। फिर टिश्यू की एग्जांपल्स में हमने देखा जो बोन, एक बोन जो है वो टिश्यू, इसी तरह से स्किन टिश्यूज की एग्जांपल्स हम देखें। उसके बाद जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइन हो, आपस में मिल के काम करें, तो क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है। ऑर्गन में हमने हार्ट ऑर्गन, उसको मुलायजा किया कि वो कंट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, और उसकी इस मूवमेंट को जो है वो टिश्यूज कंट्रोल करते हैं। फिर जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके एक या एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। इसमें मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी, एक तो स्केलेटल सिस्टम की और दूसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। यानी जब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद वो जो एक या एक से ज़्यादा फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उनको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमें चलने में, उठने बैठने में मदद करता है। उसके अलावा हमारे जिस्म को सपोर्ट करता है, हमारे कई ऑर्गन्स को जो है वो उसको महफूज हिफाजत फराहम करता है। और इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सांस लेने और सांस के बाहर निकालने के अमल को कंट्रोल करता है। तो ये होम टास्क है आपका। आपने ये होम टास्क अपने घर में करना है, और ये अपनी नीड कॉपीज के ऊपर इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स जो इस लेक्चर में बताई गई हैं वो आपने नोट डाउन करनी है। डिफाइन सेल्स, also give its examples. Define tissues, also give its examples. Define organs, also give its examples. Define organ system, also give its examples. कल वक्त पर क्लास में शिरकत की नीयत कर लीजिए। आप सब नीयत कीजिए कि कल वक्त पर तैयारी के साथ क्लास में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।